और अब खबर ग्वालियर से है, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ना तो विचारधारा है और ना ही नीति है। कांग्रेस की सोच ही उसकी नीति है, यह कहना है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। आने वाले दिनों में जनता कांग्रेस को नकार देगी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बड़े करारे वार इस वक्त करते हुए कांग्रेस की ना तो विचारधारा और ना ही कोई नीति है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के कांग्रेस पार्टी से निकाले जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये बड़े करारे जवानी वार कांग्रेस पार्टी पर किए। कांग्रेस नेतृत्व को ये बताना चाहिए, देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सी बात और कौन सा बयान पार्टी विरोधी है। ये मेरी मांग है। दूसरी मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रबल इच्छा है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है? इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी अब पूर्ण रूप से जिस पार्टी की सोच विचारधारा थी भारत को बैंकरप्ट करने के लिए, अब वो स्वतः ही बैंकरप्ट हो चुकी है। ना कोई सोच है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, केवल स्वतः की सोच है। और जो पार्टी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारेगी, उसे पूर्ण देश की जनता आने वाले दिनों में जिस तरीके से 10 साल में नकारा है, वैसे ही आने वाले दिनों में नकारेगी। और निष्कासन के मुद्दे पर प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने इस ट्वीट को राहुल गांधी को टैग भी किया है। तो राहुल गांधी को प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। अपने निष्कासन को प्रमोद कृष्णम, जो कि अब कांग्रेस के पूर्व नेता हो चुके हैं, वो राम से जोड़ रहे हैं। और उन्होंने अपने इस पोस्ट को राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा, राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो राम भक्त को 6 साल का निष्कासन क्यों, इसको भी 14 साल का किया जाना चाहिए। और प्रमोद कृष्णम के निष्कासन पर पूर्व मंत्री और कट्टर हिंदूवादी नेता जयभान सिंह पवैया ने निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस पार्टी में अब राम भक्तों और सनातन संस्कृति को चाहने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो राजनीति शुरू हो चुकी है और सियासत जमकर हो रही है। कहीं पर प्रमोद कृष्णम के लिए आशा भरे संदेश हैं दूसरी पार्टियों की तरफ, और कहीं पर उनके पक्ष में बयानबाजी भी की जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस से निष्कासन इस बात का खुला संकेत है कि कांग्रेस पार्टी में अब राम भक्तों के लिए और सनातन संस्कृति चाहने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का केवल इतना ही अपराध तो था कि उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण का बहिष्कार करने पर कांग्रेस के हाईकमान को कहा था कि इस पर फिर से विचार करें। आचार्य प्रमोद कृष्णम का इतना ही अपराध तो था कि उन्होंने कहा भाजपा से लड़ो, लेकिन राम से नहीं लड़ा जा सकता है। और इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस में जो भी राम भक्त हैं, जो भी सनातनी हैं, उस समय रहते 22